हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में। मैं गुंजन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नई इन्फॉर्मेशंस लेकर। तो आप लोगों के जो डाउट है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। ये स्पेशल वीडियो मैंने आप लोगों के कमेंट पे बनाए हैं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सीटेट क्लियर नहीं है लेकिन एसटेट क्लियर है, तो वो 6 to 8 में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये आप लोगों की क्वेरी है। एंड सीटेट में कितने पासिंग मार्क्स होने चाहिए कि आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे, पासिंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब होगा, उसके बाद 6 to 8 में वैकेंसीज कितनी हैं, एज का क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का जो पेपर है वो क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, और मेरिट है जो कैसे बनेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ स्पेशल एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग सिलेबस को रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक ब्रीफ सिलेबस का चाहिए तो इससे पहले जो बीपीएससी का फेज़ 1 हुआ था उसमें मैंने डिटेल सिलेबस डाला हुआ है, उसका वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि उसमें मैंने हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज बताया हुआ है कि किस टॉपिक में आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। इस बार भी एक वीडियो ऐसा लेके आएंगे जिसमें कि अब जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे सब्जेक्ट का हम एनालाइज कर पाएँ कि किस में, स्पेशली जीएस सेक्शन में जो 40 नंबर का है उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये सब पहले भी मैंने बताया था और वहाँ से चीज़ें आई थी। इस बार भी कोशिश करूँगी कि चीज़ें आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंसे, तो वीडियो से जुड़े रहें। प्रीवियस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, डायरेक्टली पूछे गए थे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोगों को भी पता होगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे उन सीरीज़ को आप देख डालिए, ज़्यादा नहीं है, 15 वीडियोज़ ही होंगे। एंड स्पेशल टॉपिक के जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, ये सारे क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने कराए थे जो एग्ज़ाम में आए थे, तो इन सबको आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिए। सिलेबस और स्ट्रेटजी की वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसमें बात करेंगे। इसमें सिर्फ हम एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सीटेट में कितने मार्क्स पर आप एलिजिबल होंगे कि आप लोग भर पाएंगे, अपीयरिंग वाले भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदर स्टेट की। तो अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे और 6 to 8 में ही फाइट होगी, क्योंकि आप लोग बिहार के लिए 9 to 10 और 11 12 के लिए एस्टेट पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 9 to 10 के लिए होगा और पेपर 2 11 to 12। अगर आपका एस्टेट क्लियर है तब तो आप 9 10 11 12 में जा सकते हैं, बट ये एस्टेट सिर्फ बिहार के लिए ही होता है। अगर आपने भी दिया है बिहार में एस्टेट का एग्ज़ाम तो आप लोग एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप अदर स्टेट से हैं तो 6 to 8 में एलिजिबल होंगे। अब सेकंड पॉइंट, सीटेट के मार्क्स की बात करें तो सीटेट में जो पासिंग मार्क्स है वो 90 मार्क्स होते हैं, क्योंकि 150 का पेपर होता है तो 60% लाने होते हैं हमें, तो 90 नंबर। लेकिन जो बिहार में स्पेशल जो रिजर्वेशन मिलता है तो उसमें फ़ीमेल 82 मार्क्स पे अप्लाई करती है। पिछली बार भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 82 मार्क्स पे फीमेल ने अप्लाई किया था, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। इस बार भी होगा कि अगर आपके 82 मार्क्स हैं, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स ऐसी मिली थी जिन्होंने कमेंट करके भी बताया था एंड कि वो 82 मार्क्स है, अदर स्टेट से हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। ट्विटर के माध्यम से भी ये चीज़ें निकल कर आई हैं। तो अगर आपके 82 मार्क्स है, 82 प्लस भी हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं। पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर है आपका। अब बात करते हैं सीटेट, बीटेट और एसटेट। तो कुछ यूज़र्स की क्वेरी थी कि उनका सीटेट पास नहीं है लेकिन एसटेट पेपर 1 क्लियर है, तो क्या वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर उनका बीटेट क्लियर नहीं है, क्योंकि सीटेट में आप 1 से 5 और 6 से 8 के लिए जा सकते हैं और बीटेट आपने क्लियर किया है तो आप 6 से 8 के लिए भर सकते हैं।
तो अगर उनको मैं स्पेशली बता देती हूँ जिन्होंने कमेंट करके पूछा था। अगर आपने बीटेड नहीं दिया है तो बीटेड ऑफिसली हुआ नहीं है तो नहीं ही हुआ होगा आपका, तो आप एलिजिबल 6 to 8 में नहीं है। लेकिन आपका एस्टेट क्लियर है तो आप 9th to 10th में एलिजिबल हैं। और आप पेपर 2 भी क्लियर है आप लोगों का तो आप 11th to 12th में एलिजिबल होंगे। तो आशा करती हूँ आपके यहाँ से ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सीटेट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया के लिए होता है, तो अगर आपके सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप किसी भी स्टेट में 1 to 5 और 6 to 8 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट आपका बीएड होना चाहिए, ये सब तो कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होगी। अगर आप डीएलएड हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो जो बिहार फेज़ 1 हुआ था शिक्षक भर्ती का, उसमें पहले नेगेटिव मार्किंग थी, बाद में हटा दी गई थी, तो इस बार भी नहीं होगी। सेकंड, आपके मन में इस बार ये डाउट भी आ रहा होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो 5 ऑप्शंस होंगे या 4 ऑप्शंस में होंगे। तो इस बार जो बीपीएससी का पेपर हुआ था वो बीपीएससी ने 5 ऑप्शंस को हटा दिया है, तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 ऑप्शंस पर बेस्ड होगा, क्योंकि बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है। तो नोटिफिकेशन में पता चलेगा, लेकिन पहले बीपीएससी 5 ऑप्शंस में लेता था। तो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम भी उन्होंने 5 ऑप्शन में कराया था, लेकिन इस बार 4 ऑप्शन में हुआ है बीपीएससी का जो नया न्यू एग्ज़ाम हुआ था। तो इस बार हो सकता है आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 है, फेज़ 2 है, ये भी 4 ऑप्शन का पेपर बनेगा। एग्ज़ाम का क्वेश्चंस डीप में पूछे गए थे, तो आप लोग सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। अब यहाँ से आपके कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। अब बात करते हैं मेरिट पे कि मेरिट किस बेस पे बनने वाली है। तो सबसे पहले आपका पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होगा, जो कि लैंग्वेज का होगा, यानी वो भी 100 मार्क्स का होता है। एक 25 मार्क्स की इंग्लिश और 75 में आपकी हिंदी, उर्दू, बांग्ला रहती है। तो आपको इसमें ओनली 30 मार्क्स लाने होते हैं। तो 70 में से आप 75 में से हिंदी में ही आप अपने लैंग्वेज में 30 ले आते हैं तो आपका ये पास हो जाता है। अब आता है पेपर 2 जो आपका होता है 120 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि 6 to 8 में अप्लाई करेंगे आप। 40 मार्क्स का होता है जो कि जनरल साइंस का, वो सबके लिए कॉमन है। तो ये वाला पार्ट है वो ऑलरेडी मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, वहाँ से क्वेश्चंस आए थे, फिर रिपीट कर रही हूँ। उन वीडियोस को जाके देखिए, टाइम नहीं लगेगा। 10-10, 12-12 मिनट के वीडियो हैं, जल्दी हो जाएंगे। उनकी पीडीएफ भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके ये डाउट क्लियर हो गए। आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी इस पर बनेगी 120 मार्क्स पे। और अगर पढ़ना क्या है, जो सिलेबस रहने वाला है आपका, अब सिलेबस में आपका ऐसा है कि 40 मार्क्स का तो कॉमन है सबके लिए। मेन बात आती है 80 मार्क्स की, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बेस्ड रहेगा। अगर आपने साइंस मैथ से है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर वो साइंस और मैथ से पूछा जाएगा। मैथ में आपकी 10 तक मैथ्स होगी। अब साइंस में भी बात करते हैं तो साइंस में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब बायो में आपका बॉटनी और जूलॉजी 2 सब्जेक्ट आते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपका एसएसटी पूछा जाएगा और एक लैंग्वेज का जो रहता है वो पूछा जाएगा। आई होप आपके इतने डाउट तो क्लियर होंगे। एंड अब बात करते हैं कि आप साइंस कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप बिहार बोर्ड की बुक्स पढ़िएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के राइटर से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बीपीएससी ले रहा है। तो बीपीएससी बिहार का स्पेसिफिक एग्ज़ाम लेता है, सिविल सर्विसेज पर बेस्ड एग्ज़ाम लेता है, तो चीज़ें डिटेल में पूछेगा बाइफरकेट करके। 1 लाइनर के पीछे इस बार मत भागना। एंड साइंस आप लोग एनसीईआरटी से पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही साइंस के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। थ्योरी एनसीईआरटी बुक्स को ही पढ़िए। इस चैनल पर भी मैं आपको वीडियो एनसीईआरटी की 6th की साइंस ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। 8 से 10 तक की पहले हम साइंस करेंगे, उसके बाद जब टाइम बचा, क्योंकि 1 मंथ है, 1 मंथ में हमें सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है। फेज़ 1 में भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कराई थी, वो आई भी थी। इस बार भी कोशिश रहेगी कि जितना आपको कराया जाए उसमें से एग्ज़ाम में आए, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक से भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो वो टेस्ट डिज़ाइन करने वाली भी मैं ही हूँ। एंड एक चीज़ और, आप लोग पेड के पीछे मत भागिएगा। लास्ट टाइम जिन्होंने पेड कोर्सेज लिए थे वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए थे, हो सकता है इस बार भी ना फंसे।
तो पेड कोर्स लेने के बजाय 1 महीना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए, थ्योरी पढ़िए एंड चैनल से जुड़े रहे जिससे कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आई होप इस वीडियो में आपके ऑल डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो हम PYPs भी करेंगे, और अगर आप BPSC का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था वो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है डिटेल में। PY जो का क्वेश्चन पेपर था उसी को कराया हुआ है। तो अब एक बार मैं एग्ज़ाम का बता देती हूँ कि एग्ज़ाम आपका जैसे 7 से 10 दिसंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, और 7 से 10 दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम आपका जैसे जो जनरल पेपर होता है लैंग्वेज का, तो वो मॉर्निंग में मेल शिफ्ट का हुआ था, इवनिंग में फीमेल का हुआ था। अब 2 दिन एग्ज़ाम हुए थे। जो सेकंड डे आपका 120 मार्क्स का पेपर होता है मेन सब्जेक्ट का, तो वो भी 2 पार्ट में हुआ था, मेल का और फीमेल का अलग अलग हुआ था। तो इस बार भी ये चीज़ें सेम रहने वाली है। अभी भी आपके कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिलेबस ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इस कोशिश करूँगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर बेस्ड अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे एक डिटेल सिलेबस का लेके आऊँ, जैसे मुझे डाटा मिलता है। बाकी जो मेन सिलेबस है BPSC ने ना पहले बताया था ना अब बताएंगे। तो PYPs को करिए और थ्योरी पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस थ्योरी पर पूछे गए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। BPSC जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम लेता है, तो इनकी हैबिट है डिटेल में क्वेश्चंस पूछना। अब 1 to 5 का क्वेश्चंस भी इन्होंने PCS लेवल का बना दिया था। तो आपका तो 6 to 8 का है, तो 9-10 तक का आपको पढ़ना पड़ेगा। 9-10 का है तो आप 11-12 का पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। पेड कोर्स के पीछे मत भागो, सेल्फ स्टडी करो। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए गोल्डन चांस है, वैकेंसी इतना बार बार मौका नहीं मिलता है। तो लगे रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाना, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरे चैनल के माध्यम से। जो भी चीज़ें आएंगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, सारी चीज़ें मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।